को ये वादा देता हूं, इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हम दोबारा इसको 5% करके आपके हवाले कर देंगे, ताकि इन दूर दराज इलाकों के नौजवान जो हैं वो रोजगार हासिल करने के काबिल हैं। ये पावर प्रोजेक्ट्स, मैं पूछता हूं उन कलम दवात वालों से, आपने जो वादा किया था 2015 में कि हम मोदी साहब के साथ दोस्ती करने पावर प्रोजेक्ट वापस लाने के लिए, कौन सा पावर प्रोजेक्ट वापस आया? आप जिस एजेंडा अलायंस के तहत बात करती हैं, जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का रिश्ता बढ़ जाएगा, क्या बढ़ा? तनाव बढ़ा, दुश्मनी बढ़ी, खतरा बढ़ गया, जंग के बादल नजर आने शुरू हुए, दोस्ती नहीं बढ़ी। यहां वादे हुए कि और रास्ते खोले जाएंगे, यहां ट्रेड और खुलेगा। आज मुश्किल से 20-20 आइटमों पर ट्रेड होता है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह मेरे नौजवान साथी डॉक्टर सजाद ने कहा, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है उरी के लोगों के साथ कि उरी के लोगों को रखा है सिर्फ मजदूरी के लिए। ट्रकें आती हैं अमृतसर से, ट्रकें आती हैं चंडीगढ़ से। हमारे और साथियों ने बात की बेरोजगारी के हवाले से, कहा कि उरी के नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार का हक रखते हैं लेकिन रोजगार इनको मिलता नहीं। और ये सही है, दूर दराज इलाका है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे, कुछ कम पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन घर में बेरोजगार बैठे हैं। और आज जब हम लोग 35A की बात करते हैं, इसको बचाने की बात करते हैं, 370 को बचाने की बात करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जमीनी सतह की बातें करते हैं। जब हम बेरोजगारी की हल की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उसका सीधा सीधा रिश्ता इस 35A के साथ, क्योंकि इसी 35A के तहत हमारी नौकरियां जो है, हमारे रोजगार के जो वसाइल हैं, जो ऑर्डर हैं, वो हमारी रियासत के बाशिंदों के लिए बचाए गए हैं। और ये कुछ लोगों को गले से उतरता नहीं, वो चाहते नहीं है कि हमारे नौजवान अपनी रियासत में मुलाजमत हासिल करें, रोजगार हासिल करें, तरक्की करें। वो कहते हैं कि किसी न किसी तरह ये दफा 35A या दफा 370 जो है, इसको उड़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसका खमियाजा यहाँ के गरीबों को भुगतना पड़ेगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। अब उरी का बच्चा दिल्ली के बच्चे से क्या मुकाबला करेगा? उरी हक रखता है तो इसी 35A के हवाले। अगर हमारे बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं तालीम के लिए, तो इसी 35A के हवाले से। यहां तक कि वोट कि बाहर का बाशिंदा आके यहां हमारा वोट ना छीने ना, वो भी हमारे इस 35A से जुड़ा हुआ है। हमने जब इस मुल्क के साथ रिश्ता बनाया तो कुछ शर्त के बुनियाद पर बनाया। हम महाराष्ट्र या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश नहीं है जो बिना शर्त किए हिंदुस्तान के साथ घुल मिल गए। हमने शर्तें रखी, हमने बहस किया, और उसके बाद जब महाराजा बहादुर ने इलाहाबाद पे दस्तखत किए, जब टीवी स्टूडियो में जंग के ऐलान हुए, जब आप लोगों को घर से भागना पड़ा, ये लोग कहां थे? 4 साल इनकी हुकूमत थी, कहां गए वो बंकर जिन बंकर का आप लोग हक रखते हो? कहां गया वो रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन हमने आपके लिए हासिल करने की कोशिश की? पहाड़ी रिजर्वेशन 5% मैंने अपनी हुकूमत में असेंबली और काउंसिल से पास कराया, फिर राजभवन में रहा वो। महबूबा मुफ्ती के रहते रहते उस पर गवर्नर साहब का दस्तखत नहीं लगा। फिर महबूबा मुफ्ती की हुकूमत गई, 5 से उसको 3% को उतारा गया। अगर असेंबली ने 5%
वादा किया था, तो वो 5% हमारे पहाड़ियों को मिला क्यों नहीं? और उरी का आदमी रखा है सिर्फ उस ट्रक से सामान उतारने के लिए और उस ट्रक पे सामान चढ़ाने के लिए। क्या उरी के आदमियों का, उरी के नौजवानों का, उरी के बुजुर्गों का हक नहीं है कि वो भी इस ट्रेड में हिस्सा ले, वो भी इससे कुछ कमाए? हमारी भरपूर कोशिश रहेगी और इंशाअल्लाह हम ये यकीन दिलाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, हम इस बॉर्डर ट्रेड में उड़ी के लोगों का रोल जो है और ज्यादा